हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड रविंदर पाठक। गाइस, जब आप एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करने की सोचते हैं तो जिस भी कंट्री को आप सिलेक्ट करते हैं उस कंट्री के बारे में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके दिमाग में चलते हैं। कई सारे एफएक्यूज हैं जो आप जानना चाहते हैं। एमबीबीएस स्टडी अगर अब्रॉड की बात करें तो पॉपुलर कंट्रीज में आती हैं रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश। और इन कंट्रीज में हर साल इंडिया से काफ़ी बच्चे जाते हैं। तो मैं आने वाले टाइम में हर कंट्री के जो मेरे नेक्स्ट वीडियोस होंगे, हर कंट्री के एफएक्यूज क्या है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा वीडियोस के थ्रू। आज जो मैं कंट्री लेके आया हूँ एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान से रिलेटेड एफएक्यूज क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल बोजोन मेडिटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड एडमिशन के लिए हमें चूज कर सकते हैं। हमारे थ्रू आपका रीजनेबल चार्ज में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर हम बात करें गाइस एफएक्यूज की जो अभी ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फर्स्ट, इज नीट कंपलसरी फॉर एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड? एग्जैक्टली गाइस, एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड आप कर रहे हैं तो नीट क्वालिफाई करके जाना मस्ट है अगर आप रिटर्न आके इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। नीट स्कोर कार्ड ही आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होगा फॉर एंट्रेंस एग्जाम, लाइक अभी एमसीआई का आगे नेक्स्ट का होगा। सेकेंड है, इज उज्बेकिस्तान सेफ फॉर स्टूडेंट्स? एग्जैक्टली गाइस, अभी अगर हम उज्बेकिस्तान में देखें, बहुत सारे बच्चे इंडिया से एमबीबीएस स्टडी कर रहे हैं उज्बेकिस्तान में, और अभी तक मुझे ऐसा कोई भी सुनने में नहीं आया किसी तरह का रेसिज्म हुआ वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ, या स्टूडेंट्स को सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके कोई प्रॉब्लम है। कई, मैं अगर बताऊं तो हमारे थ्रू बहुत से बच्चों ने एमबीबीएस स्टडी उज्बेकिस्तान चूज किया। उज्बेकिस्तान की एमबीबीएस लाइक एंडीजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट या समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद मेडिकल अकेडमी, फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट, इन पांचों मेडिकल कॉलेज में हमारे थ्रू गए हुए बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं। और सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके ये किसी तरह का कोई रेसिज्म होगा वहाँ पे किसी बच्चे ने अभी तक कंप्लेंट नहीं की है। तो हम कह सकते हैं कि उज्बेकिस्तान सेफ है फॉर इंडियन स्टूडेंट। इट्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंक्लूडेड इन द एमबीबीएस कैरिकुलम? एग्जैक्टली गाइस, एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान 6 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है और 6 ईयर में आपका 1 ईयर का इंटर्नशिप इंक्लूड है, लेकिन इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान? अगर हम कॉस्ट की बात करें तो आप लोगों ने मेरे कई वीडियोस अगर देखे हैं जो मैंने प्रीवियस में पब्लिश किए हैं बजट को लेके, नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर देता हूँ। हर यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है कि किस यूनिवर्सिटी का एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान का क्या बजट है। अगर आपके एफएक्यूज जैसे हैं तो मैं आपको बता दूं एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान का एवरेज बजट आप 33 लाख टू 35 लाख लेके चल सकते हैं अगर आप हॉस्टल में रह के 6 ईयर स्टडी कंप्लीट करते हैं, चाहे वो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो या इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, ताशकंद मेडिकल अकेडमी या ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट, फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट और पब्लिक हेल्थ। इनकी ट्यूशन फीस एवरेज $3500 ईयरली जाती है, हॉस्टल चार्जेस $600 ईयरली देते हैं। और एवरेज अगर आप 6 ईयर का निकालेंगे जिसमें आपका 6 ईयर का फूड हो गया या ट्यूशन फीस है या हॉस्टल है या फिर आपका वीजा एक्सटेंशन है, फॉरेनर रजिस्ट्रेशन है, एयर फेयर है, ये सारा इंक्लूड होकर आप बजट कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स 33 लाख टू 35 लाख जाएगा। अगर आप हॉस्टल से बाहर अपार्टमेंट या फ्लैट में रहते हैं तो आपका बजट 5 से 6 लाख इंक्रीज हो सकता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन उज्बेकिस्तान। कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें, अगर आप मैस ज्वाइन करके रखे हैं, मैस में खाना खा रहे हैं, तो एवरेज मैस का आपका $100 टू $120 मंथली आता है। इसके अलावा 5000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करके 5000 रुपीज़ आप मंथली ट्रैवलिंग पे या फिर आपके पॉकेट मनी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप 12,000 से लेके 15,000 मंथली आप लेके चलिए अगर आप मैस में खा रहे हैं और बाहर आपके पॉकेट मनी है। अगर आप सेल्फ कुकिंग करते हैं तो उसमें आप 10,000 मंथली लेके चल सकते हैं। इसके ऊपर आप डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि आप कितना खर्चीले हैं और आप कितना खर्च कर रहे हैं। कैन आई अप्लाई फॉर ए पार्ट टाइम जॉब व्हेन आई एम स्टडिंग एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान? गाइस, ये बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि क्या हम वहाँ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, इनफैक्ट उज्बेकिस्तान नहीं बाकी कंट्रीज को भी लेके। तो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। देखिए गाइस, आप जब भी किसी कंट्री में जाते हैं, सिर्फ मैं यहाँ उज्बेकिस्तान की नहीं, क्योंकि ये जो आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं ये सेम क्वेश्चंस आपके अदर कंट्रीज के लिए भी होते हैं।
आप स्टडी वीजा पे जाते हैं, आपके पास वर्क परमिट नहीं है, वर्क वीजा नहीं है, स्टडी वीजा पे आप वर्क नहीं कर सकते हैं। एमबीबीएस स्टडी करने जा रहे हैं, मेडिसिन की स्टडी कर रहे हैं, तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता कि आप पार्ट टाइम जॉब करें। कुछ बच्चे जो वहाँ करते हैं वो छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कहीं डिलीवरी बॉय का कर लिया 2-4 घंटे, या फिर डाटा एंट्री वगैरह का कर लिया, लेकिन ये भी लीगल नहीं है, बिकॉज आप स्टडी वीजा पे जा रहे हैं। पार्ट टाइम अगर करते हैं, आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं कहीं और कुछ भी वहाँ प्रॉब्लम होती है, तो उसकी होल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, बिकॉज आपके पास वर्क परमिट नहीं है। फ्रॉम व्हेन टू व्हेन वेकेशंस आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स? समर वेकेशंस एंड विंटर वेकेशंस, दो वेकेशंस होते हैं एमबीबीएस स्टडी अगर आप उज्बेकिस्तान से करने जा रहे हैं। समर वेकेशंस आपका अगस्त, जुलाई और अगस्त 2 महीने होता है। विंटर्स वेकेशन आपका दिसंबर में, आप ये लगा लीजिए क्रिसमस से 2-3 दिन पहले 22-23 दिसंबर से आपके वेकेशन स्टार्ट होते हैं, जो जनवरी में फर्स्ट वीक तक चलते हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 6 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है, जिसमें 1 ईयर की इंटर्नशिप इंक्लूड है, और इंटर्नशिप आपका इंटीग्रेटेड होगा। हाउ मेनी इंडियन स्टूडेंट्स आर इन उज्बेकिस्तान? अगर हम उज्बेकिस्तान में भी करेंटली देखें तो कितने इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, अप्रोक्स 4000 से 5000 इंडियन स्टूडेंट्स अभी एमबीबीएस की स्टडी उज्बेकिस्तान में कर रहे हैं। कैन वी स्पीक इन इंग्लिश इन उज्बेकिस्तान? डेफिनेटली गाइस, इंग्लिश तो आप कहीं किसी भी कंट्री में जाके बोल सकते हैं। वहाँ के लोकल लोगों की अगर हम बात करें तो वहाँ के ज़्यादातर लोग रशियन या उज्बेकी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन आपको जैसे टैक्सी ड्राइवर दिखेंगे ताशकंद में, या कहीं आप टैक्सी और या मॉल्स वगैरह में जाते हैं, तो आपको काफ़ी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इंग्लिश अच्छे से समझते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते भी हैं, लेकिन वहाँ लैंग्वेज बैरियर नहीं है, बिकॉज आजकल गूगल ट्रांसलेट करके हर बच्चा आसानी से शॉपिंग और अपने जो भी चीज़ें लेनी है या जो भी अपना काम करना है वो काम कर लेते हैं। इज आइलेट्स मैंडेटरी फॉर एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान? नहीं गाइस, कोई भी आइलेट्स एग्जाम नहीं है उज्बेकिस्तान के लिए। आर देयर एनी एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान? एंट्रेंस एग्जाम आपका होता है ताशकंद मेडिकल एकेडमी में। जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम इंटरेक्शन होता है वहाँ डीन के, इंटरनेशनल डीन के साथ, और बाकी यूनिवर्सिटीज में जब आप पहुँचते हैं तो एक रिटन एग्जाम होता है। और एग्जाम अभी तक मैं बोलूँ तो हमारे किसी बच्चे का ऐसा नहीं हुआ कि एग्जाम की वजह से एडमिशन नहीं हुआ, सभी बच्चों ने इजीली एग्जाम क्लियर किया। जितने बच्चों ने आज तक हमारे थ्रू अप्लाई किया सभी का एडमिशन हुआ है। व्हाट आर द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन उज्बेकिस्तान? अगर बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें हम गाइस, तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और आप किसके लिए क्या प्रेफरेंस है। लाइक आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं, या फिर आप अपार्टमेंट या फ्लैट लेके सेकेंड ईयर से रहना चाहते हैं, आप मैस ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप सेल्फ कुकिंग करना चाहते हैं, ये चीज़ें मैटर करती है। तो हर यूनिवर्सिटी का, अगर मैं बात करूँ एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान, हर यूनिवर्सिटी के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज को चूज करते हैं, अगर हम स्टडी रिलेटेड बात करें या लिविंग रिलेटेड बात करें या कॉस्ट ऑफ लिविंग बात करें, तो सिमिलर है। डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी की किस सिटी में लोकेटेड है, वहाँ आपके लिए क्या प्रेफर करते हैं आप, उसके अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, आप सेपरेटली मुझसे कॉल करके, हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। जो भी आपको चाहिए आपके अकॉर्डिंग हम उस यूनिवर्सिटी में जो भी है एज इट इज आपको जो चीज़ें हमें पता है हम आपको डिलीवर करते हैं, सो दैट आप सही डिसीजन ले सकें। एडमिशन के लिए आप हमें चूज कर सकते हैं, हमारे थ्रू आपका रीजनेबल चार्ज में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। व्हेन टू अप्लाई फॉर एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान? अप्लाई करने का जो सही टाइम है, करेक्ट टाइम होता है, वो नीट एग्जाम जिस दिन आप दे देते हैं, आपको पता लग जाता है आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको अब्रॉड जाना है या उज्बेकिस्तान जाना है और आपका नीट स्कोर आपको पता लग गया, तो आपको बिना देरी करे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट हर यूनिवर्सिटी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वर्क करती है। अगर आप टाइमली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, आप फर्स्ट बैच में जाते हैं, फर्स्ट बैच में जाने का आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, लाइक हॉस्टल के रूम्स अच्छे मिल जाते हैं। आप समझ रहे हैं, जब आप फर्स्ट बैच में जा रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें आपके पास, काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, ग्रुप चेंज करना है, रूम चेंज करना है, और भी चीज़ें होती हैं। तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए कि अगर आपने अब्रॉड जाना है, उज्बेकिस्तान जाना है, तो कोशिश कीजिए कि फर्स्ट बैच में और आप टाइमली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर लें और फर्स्ट बैच में चलें।
विच इज द बेटर फॉर MBBS, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान? उज्बेकिस्तान बेटर है या कजाकिस्तान बेटर है? बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी होती है। तो मैं यहाँ आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपका 33 लाख से 35 लाख का बजट है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। इस बजट में कजाकिस्तान की कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इनके कंपैरिजन अच्छी है या इनके जितनी आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, तो वो चीज़ें मैटर करती है। कजाकिस्तान भी बेटर है, उज्बेकिस्तान भी बेटर है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कजाकिस्तान में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो प्राइवेट है, लेकिन यहाँ 5 ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो पॉपुलर है, जो लाइक इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट या समरकंद हो गया, समरकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद, फरगाना, ताशकंद डेंटल इंस्टीट्यूट, ये सभी गवर्नमेंट है। तो मैं यहाँ बोलूँगा आपको कि इस बजट में अगर आप उज्बेकिस्तान से कजाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो 33 से 35 लाख के बजट में उज्बेकिस्तान इज बेटर। विच इज द बेटर फॉर MBBS, रशिया और उज्बेकिस्तान? फिर रशिया और उज्बेकिस्तान को लेके भी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ रशिया बहुत पहले से बच्चे जाते रहे, रशिया बहुत पॉपुलर और रशिया में आपको हर बजट की यूनिवर्सिटी मिलती है। लाइक अगर आपका बजट 26-27 लाख है, 28 लाख है, तो आपको यूनिवर्सिटी मिलती है जो कि उज्बेकिस्तान में नहीं है। तो अगर हम बजट बाइस करें तो डेफिनेटली रशिया बेटर है उज्बेकिस्तान से, लेकिन रशिया के भी आप 33 to 35 लाख के बजट की यूनिवर्सिटी को उज्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटी से कंपेयर करेंगे तो या तो इक्वल होंगे या तो उज्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटी अच्छी मिलेगी आपको। और सेकेंडली कि यहाँ का क्लाइमेट वगैरह और भी कई पैरामीटर है जिस पे हम कंपेयर करते हैं, तो 50-50 है। लेकिन अगर आप उज्बेकिस्तान सिलेक्ट करना चाहते हैं और 35 लाख तक का आपका बजट है तो आप डेफिनेटली उज्बेकिस्तान सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ क्लिनिकल फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर से होता है, क्लाइमेट सिमिलर है इंडिया से और इंडिया के पास है, तो आप उज्बेकिस्तान चूज कर सकते हैं। व्हाट अबाउट हॉस्टल फैसिलिटीज इन उज्बेकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटीज? अब हॉस्टल फैसिलिटी तो गाइस देखिए यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, चाहे किसी भी कंट्री में जाइए, जो भी पॉपुलर कंट्री है। अब किसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल आपको अच्छे मिलेंगे, आपको सेपरेट वॉशरूम मिलेगा, अटैच वॉशरूम मिलेगा, कहीं पे आप कॉमन वॉशरूम है, तो ये चीजें हैं। तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी उज्बेकिस्तान की सभी मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन किस मेडिकल यूनिवर्सिटी की हॉस्टल फैसिलिटी कितनी अच्छी है ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं उसके बारे में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आप सही डिसीजन ले सके। नेक्स्ट है गाइस, व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ उज्बेकिस्तान? अगर हम उज्बेकिस्तान की क्लाइमेट की बात करें तो इंडिया से सिमिलर है। एवरेज टेम्परेचर 15 रहता है। विंटर्स में अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर -5 तक जाता है, स्नोफॉल होता है। समर्स में देखेंगे आप तो नॉर्मल टेम्परेचर 36-37 तक जाता है, जैसे कि इंडिया में कुछ सिटीज में जाता है। तो आप टेम्परेचर सिमिलर है इंडिया से, आप ये समझ सकते हैं। एवरेज टेम्परेचर 15 है, इसलिए इंडियन स्टूडेंट्स इजिली अडेप्ट हो जाते हैं उज्बेकिस्तान के क्लाइमेट में। नेक्स्ट है गाइस क्लिनिकल, हाउ इज द क्लिनिकल ऑफ उज्बेकिस्तान? उज्बेकिस्तान में क्लिनिकल की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल आपका अच्छा होता है। MBBS फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर से आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं। आप अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर से हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सीखने को मिलता है। उज्बेकिस्तान की पॉपुलेशन ठीक ठाक है, 3.5 करोड़ अप्रॉक्स पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, जितना कंट्री के हिसाब से पॉपुलेशन अच्छी खासी है। तो आपको वहाँ पे पेशेंट फ्लो देखने को मिलता है हॉस्पिटल्स में, और सभी मेडिकल कॉलेज के अपने हॉस्पिटल्स हैं। क्लिनिकल वहाँ का अच्छा होता है और क्लाइमेट इंडिया से सिमिलर है, तो वहाँ आप देखेंगे कि पेशेंट भी आपको काफ़ी ऐसे मिलेंगे जब इंडिया में बीमारियाँ वैसी बीमारियाँ वहाँ पाई जाती है, उससे भी आपको सीखने को मिलता है और आपका क्लिनिकल अच्छा होता है। नेक्स्ट है गाइस, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ MBBS स्टडी इन उज्बेकिस्तान फॉर इंडियन स्टूडेंट्स? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गाइस, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, PCB में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अदर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 40% आपके PCB में मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। नीट क्वालिफाई करके जाना मस्ट है, और आप जिस भी ईयर में जा रहे हैं ईयर एंड तक आप 17 ईयर्स के कंप्लीट होना चाहिए। लाइक अगर आप 2024 में जाएंगे तो 31 दिसंबर 2024 तक आप 17 ईयर्स के कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो गाइस ये वो बातें हैं जो काफ़ी बच्चों ने पूछना चाहा है और पूछा है, FAQs हैं आपके जो मैंने क्लियर किया। इसके अलावा और कुछ हैं, आप में से काफ़ी बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि उज्बेकिस्तान की डिग्री वर्ल्ड वाइड वैलिड है या इंडिया में क्या है। उज्बेकिस्तान की डिग्री वर्ल्ड वाइड वैलिड है, डिपेंड करता है आप जिस मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं उसको एक चीज़ ये जरूर देख ले WHO रिकॉग्नाइज है या नहीं है, ECFMG रिकॉग्नाइज है या नहीं है।
WFME पर लिस्टेड है या नहीं है। और इंडिया में अगर हम देखें डिग्री की, तो इंडियन एम्बेसी जो उज्बेकिस्तान में, उन्होंने सर्कुलेट करके जो उन्होंने अपना एक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट किया था कि MBBS स्टडी इन उज्बेकिस्तान आ रहे हैं आप, तो 6 ईयर कोर्स में एनरोलमेंट लीजिए, वो NMC क्राइटेरिया को मीट करती है। तो ये वो FAQs थे जो ज़्यादा आपके थ्रू पूछे जाते हैं, सर्च किए जाते हैं। इसके अलावा अगर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। एडमिशन के लिए आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।